अमेरिकी सदर का प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। कहा ईरान और अमेरिका के दरमियान प्रोजेक्ट फ्रीडम मुख्तसर मुद्दत के लिए मुअत्तल करने पर इत्तफाक हो गया। ईरान के साथ जामे रत्ती मुआहदे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा, फैसला पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरखास्त पर किया। देखा जाएगा कि किसी हतमी मुआहदे तक पहुंचते हैं या नहीं। इस दौरान आपदा हुर्मुज़ में नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल रहेगी। इससे पहले अमेरिकी सदर का कहना था कि ईरान के पास एटमी हथियार होंगे तो दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। उनके पास एटम बम होता तो आज हम यहाँ न होते। मशरिक़ी वुस्ता के बाद यूरोप और अमेरिका की बारी आती। ईरान के पास डॉल्फिन खुदकुश नहीं है। अब ईरान के पास कोई मौका नहीं। हम ईरान में घुसकर लोगों को मारना नहीं चाहते। अमेरिका अपनी तारीख के सुनहरी दौर से गुजर रहा है। मेरे सिवा कोई भी जंगें खत्म नहीं करा सका। पाकिस्तान और भारत की जंग भी मैंने खत्म करवाई। मुसलमान सिर्फ अल्लाह ताला के सामने सर झुकाते हैं। अल्लाह के सिवा कोई दूसरा हमें मगलूब या मजबूर नहीं कर सकता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के एक्ट्स पर बयान। कहा, इराकी वज़ीर आज़म से कहा कि अमेरिका को मशवरा दें कि ताकत के इस्तेमाल की धमकियां वापस लें। अखलाक के बगैर ताकत खोखली है। आज की दुनिया में अफरा तफरी, जबर, नाइंसाफी और लाकानूनियत है। ये सियासत को ताकत तक महदूद करने का नतीजा है। ईरान खुद को बाखलाक और जिम्मेदार ताकत के तौर पर पेश कर रहा है, जबकि मुखालिफिन बेलगाम और गैर जिम्मेदार कुव्वत की अलामत बने हुए हैं। आपदा हुर्मुज़ में जारी तसादुम के बायस 10 सिविलियंस हलाक हुए। अमेरिकी फोर्सेस के लिए खतरा बनने वाले ड्रोन और बोट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आपदा हुर्मुज़ आर्मी गुजरगाह है, इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज पर आना चाहिए। जैरेड कुशनर वेटकोफ मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरानी अवाम के पास रजीम के खिलाफ लड़ने की सलाहियत हो। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल मकासद हासिल कर लिए। जंग अमेरिका का इंतखाब, दुनिया उसके नताइज भुगत रही है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि आलमी बरादरी अमेरिका को इस जंग के नताइज का जिम्मेदार ठहराएगी। ईरान को तवज्जो जंग के खात्मे पर मरकूज है। ईरान अमेरिका के साथ मदएतमादी और शुकूक के माहौल में मुज़ाकरात कर रहा है। गुज़िश्ता साल जून और 28 फरवरी को होने वाली अमेरिका की बिलाइश्तियाल कार्रवाइयां फरामोश नहीं की जा सकती। ईरान सफारती अमल में हर मरहले पर इंतहाई चौकन्ना रहेगा और माजी के तजुर्बात की बुनियाद पर पेचीदा और बेनतीजा मामलात पर वक्त जाया नहीं करेगा। अगर अमेरिका संजीदा है तो उसे मौके से फायदा उठाते हुए नेक नियति का मुजाहरा करना होगा। खित्ते के ममालिक अमेरिका से सिक्योरिटी की भीख मांगना बंद कर दें। खित्ते में अमेरिका की मौजूदगी मगरबी एशियाई ममालिक के लिए अमन का जरिया नहीं। अमेरिका ने अपने अड्डों की मेजबानी करने वाले ममालिक की सिक्योरिटी को भी खतरे में डाला। खित्ते में पायदार अमन इलाकाई ताउन से हतमी बनाया जा सकता है। ईरान की मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल या ड्रोन हमले की तरदीद यूएई की वज़ारत दिफा की रिपोर्ट पे बुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दी। खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने कहा कि अगर ऐसा कोई इक़दाम किया जाता तो इसका वाज़ेह तौर पर ऐलान किया जाता। मुत्तहिदा अरब अमारात को एक इस्लामी मुल्क होने के नाते अमेरिका और सियोनी अफवाज और उनके फौजी साजो सामान का मरकज नहीं बनना चाहिए। ऐसा करना इस्लामी दुनिया को धोखा देने के मुतरादिफ होगा। यूएई की सरजमीन से ईरान के जजायर, बंदरगाहों या सारी इलाकों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो उसका सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भरपूर जवाब के बाद अमारात को अपने किए पर अफसोस होगा। अमेरिकी सदर के दौरा चीन से कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा बीजिंग पहुंच गए। पास इराक की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बात होगी। जंगबंदी के लिए अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी है। तजावीज़ का तबादला और रेडलाइंस पर बात हो रही है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हुकाम पहले ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बात करना चाहते हैं, जबकि ईरान चाहता है कि पहले समंदरी नाकाबंदी खत्म हो। रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात के आगे बढ़ने का इम्कान बहुत रोशन है। ये खतरा भी है कि किसी एक वाक़े से तनाज़ा फिर बढ़ सकता है। कौमी क़यादत खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहर्रिक, दुआ से तनाज़ा जल्द खत्म हो जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद रज़ील का तकरीब से खिताब। कहा, मुश्किल हालात के बावजूद मईशत दुरुस्त पे गामजन। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुस्तहकम रही। हुकूमत की तवज्जो करंट अकाउंट और माली खसारे पर मरकूज है। इलाकाई कशीदगी हमारे लिए अहम सबक है। तवानाई के मुतबादिल ज़राए की जानिब फौरी मुंतकली नागुज़ीर है। अपनी ज़रूरियात के लिए खुद इन्हिसारी वक्त की अहम ज़रूरत है। आलमी इदारों के साथ ताउन से मालियाती निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। सोलर, विंड और हाइड्रो पावर से तवानाई के उसूल के लिए कोशां है।
खैबर पख्तूनख्वा से अमरीकी कौंसल खिदमात इस्लामाबाद सफारत खाने के स्पुर्द महकमे खारजा के मुताबिक फैसला सफारती अमले की हिफाजत और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल के लिए किया गया। पेशावर में अमरीकी मौजूदगी में कमी के बावजूद पॉलिसी तरजीहात बरकरार और आवाम से रवाबित का अमल जारी रहेगा। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में सफारती सरगर्मियां जारी रहेंगी। मौलाना मोहम्मद इदरीस शहीद के टारगेट किलिंग केस में अहम पेशरफ्त, सीसीटीवी फुटेज, कत्ल में मुलव्वस 4 में से एक दहशतगर्द की निशानदेही। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर चारसदा ने 3 रुकनी खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। टीम तफ्तीशी हुकाम के साथ राब्ते में रहते हुए रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करेगी। वाक़े के खिलाफ DUI आज मुल्क भर में एहतजाज करेगी। नवाज शरीफ ने आजाद कश्मीर के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब कर लिया। इजलास सुबह 11 बजे नून लीग सेक्रेटरिएट लाहौर में होगा। टिकट के उम्मीदवारों को इजलास में शिरकत की हिदायत। पार्टी क़यादत आइंदा इंतखाबात के लिए हिकमत अमली और उम्मीदवारों के मामलात का जायजा लेगी। आजाद कश्मीर की क़यादत की जानिब से इंतखाबी हल्कों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग भी दी जाएगी। मुहाजिरीन के 12 हल्कों के टिकटों की हतमी मंजूरी और ऐलान का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन सियासी दर्जा हरारत उरूज पर पहुंच गया। सूबाई दर्जा मिलने के बाद गिलगित बल्तिस्तान में चौथे आम इंतखाबात रवां साल होंगे। 30 सियासी जमातें इंतखाबी मैदान में, कौमी और मकामी पार्टियां सरगर्म। 20 खवातीन उम्मीदवारों ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। हल्का 2 गिलगित में सबसे ज्यादा 55 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। सियासी मुबसरीन ने हल्का 1 और 2 गिलगित, हल्का 13 स्टोर और हल्का 18 त्यामर को अहम करार दे दिया। वॉल चॉकिंग पर पाबंदी आए। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। मुल्क भर में सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेज और रैलियों का इनेकाद। शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकफौज जिंदाबाद के नारे। मुख्तलिफ तालीमी इदारों, समाजी, सियासी और अदबी तंजीमों के ज़रिए तमाम तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस मौका पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी करवाई गई। और पाकिस्तानी क्रिकेटर उस्मान तारिक ने इंग्लिश काउंटी टीम वॉरविकशायर के साथ वादा कर लिया, जिसके तहत वो 2026 के विटालिटी ब्लास्ट में टीम की नुमाइंदगी करेंगे। वॉरविकशायर टीम और विटालिटी ब्लास्ट में अपना पहला मैच 22 मई को खेलेगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए V42 न्यूज़।